नमस्कार। आपकी बार किसकी सरकार में आपका स्वागत है। मैं हूं पिनाज और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़े इलेक्शन की तैयारी पूरी हो गई है। जी हां, जो वादा मोदी सरकार ने किया था इलेक्शन में जाने से पहले, वन नेशन वन इलेक्शन, उसको कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। यानी कि अब शीतकालीन सत्र में यह बिल आएगा और उसके बाद उस पर जो औपचारिक प्रक्रिया रहती है वोटिंग की, उसी तरह से फैसला होगा। इसके तहत लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। यानी 2029 में जो चुनाव होगा वो दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा चुनाव होगा। एक प्रधानमंत्री 30 मुख्यमंत्रियों के लिए यह चुनाव होने जाएगा। ये कैसे होगा, क्या कुछ चुनौतियां थी, किस तरह से जो विधानसभा है उनका सत्र जो है वो चलेगा, इन तमाम सवालों के जवाब हम आगे आपको देंगे। जो सिफारिशें इस रिपोर्ट में की गई हैं वो तमाम जानकारियां आपको हम देंगे। आपको बता दें कि इन चुनावों के पहले फेज में तो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होगा और फिर इसके बाद 100 दिन के अंदर अंदर लोकल बॉडी के चुनाव भी एक साथ ही करवा दिए जाएंगे। इसके लिए एक पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। हर फोरम पर चर्चा होगी। लेकिन आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ज्यादातर राजनीतिक दल इसके लिए साथ हैं। इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की कमेटी की सिफारिशों को आधार बनाया गया था। एक देश एक चुनाव को मोदी सरकार क्यों जरूरी मानती है, इसे भी समझिए। इससे जनता को बार बार के चुनाव से मुक्ति मिलेगी, चुनावी खर्च बचेगा, वोटिंग परसेंटेज में इजाफा होगा। इसके अलावा देश में राजनीतिक स्थिरता लाने में यह एक अहम रोल निभा सकता है। इलेक्शन की वजह से बार बार नीतियों में बदलाव की चुनौती कम होगी, प्रशासन को भी इसका फायदा मिलेगा। गवर्नेंस पर जोर बढ़ेगा, पॉलिसी पैरालिसिस जैसी स्थितियों से छुटकारा मिलेगा, अधिकारियों का समय और एनर्जी बचेगी, आर्थिक फायदा भी होगा। हो सकता है शुरुआत में एक बार में महंगा लगे कि भाई जिन राज्यों का कार्यकाल जो है बचा हुआ है उनके भी आप प्री इलेक्शन कराएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वन नेशन वन इलेक्शन आर्थिक बोझ कम करेगा। सरकारी खजाने पर बोझ तो कम होगा ही, विकास में तेजी आएगी। वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती संविधान और कानून में बदलाव है। एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और इसके बाद इसे राज्य विधानसभा से पास करना होगा। वैसे तो लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा का कार्यकाल जो है वो 5 साल का होता है, लेकिन किस तरह से यहां पर इसको पास किया जाएगा हम आपको बता दें। ये कैसे होगा और इसे डिटेल में समझने के लिए आपको बताएं, आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक में एक अधिसूचना के जरिए जो है इस बिल को प्रपोज किया जाएगा। लेकिन अब आपको मैं समझा देती हूं कि किस तरह से अभी की स्थिति क्या है। उड़ीसा, हरियाणा, महाराष्ट्र यानी कि अभी जो चुनाव होने वाले हैं और इनकी विधानसभा जो है 2024 में खत्म हो रही है, यहां पर चुनाव होगा। उसके बाद 2025 में झारखंड, दिल्ली, बिहार में चुनाव होगा जहां पर विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 2026 में चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल, पुडुचेरी में। 2027 में मणिपुर, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात और 2028 में हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड। लेकिन अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये वन नेशन वन इलेक्शन कैसे होगा। अब भाई मान लीजिए 2027 में जहां चुनाव होते हैं वहां पर 5 साल के लिए विधानसभा जो है वो चुनी जाती है। 5 साल बाद चुनाव होने होते हैं, यानी कि 2032 में, अभी जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से 2032 में चुनाव होने चाहिए थे। लेकिन जब वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये बिल पास हो जाएगा और ये एक तरह से अमली जामा इसको पहना दिया जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि जो 2027 से 2026 जो भी कार्यकाल बचा हुआ होगा, यानी कि 2027 में जो राज्य सरकारें चुनी गई होंगी उनका कार्यकाल 2029 में समाप्त हो जाएगा। यानी कि जो सरकारें 2027 में चुनी जाएंगी उनका कार्यकाल 2029 2 साल में समाप्त हो जाएगा। 2028 में जो सरकार चुनी जाएगी उसके कार्यकाल 1 साल का रहेगा। 2026 में जो चुनी जाएगी उसका 3 साल का रहेगा, यानी 5 साल का टेन्योर नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो सहमति बनानी थी। अब क्या होगा, पहले कहा जा रहा था कि भाई एक्सटेंशन क्या हो सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। देश में चुनाव रुकेगा नहीं, लेकिन हाँ, जो विधानसभा है उनका कार्यकाल जो है वो 2029 में सभी का समाप्त हो जाएगा। आपके कार्यकाल में 4 साल बचे हो सकते हैं, 3 साल बचे हो सकते हैं, 2.5 साल बचे हो सकते हैं, 5 बचे हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। जो आपके कार्यकाल की अवधि है वो 2029 में जाकर खत्म हो जाएगी और इसी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन जो है काम करेगा। दूसरा सवाल लोगों के मन में यह था कि भाई अगर मान लीजिए 2029 में कोई राज्य सरकार आती है और उस राज्य में कुछ स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि वो सरकार खत्म हो जाती है, वो सरकार अल्पमत में आ जाती है, वहां पर दोबारा चुनाव कराने की जरूरत आन पड़ती है, तो ऐसी स्थितियों में वन नेशन वन इलेक्शन का क्या फायदा होगा? कई लोगों ने यह सवाल भी उठाया था। तो उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि उस वक्त में क्या होगा कि इलेक्शन तो होगा, जरूर होगा। जैसे ही सरकार अल्पमत में आएगी तो उसके लिए दोबारा से इलेक्शन कराया जाएगा, लेकिन जो टेन्योर होगा वो 5 साल का नहीं होगा। मान लीजिए 2027 में एक राज्य में चुनाव होते हैं, 2029 में चुनाव होते हैं और
30-32 में जाके वो सरकार अल्पमत में आ जाती है, गिर जाती है। 2032 में दोबारा चुनाव जरूर होगा, लेकिन फिर उसका कार्यकाल जो है वो कम अवधि का रह जाएगा और फिर दोबारा वन नेशन वन इलेक्शन के साथ उसको इलेक्शन में जाना पड़ेगा। तो इन दो सवालों के जवाब जो लोगों के मन में थे कि आखिर इसको किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, क्या राज्य जिनके कार्यकाल बचे हुए हैं उनको एक्सटेंशन किया जाएगा, डिले किए जाएंगे चुनाव, इस पर अब जो ये रिपोर्ट है कम से कम वो ये बताती है कि डिले कोई चुनाव नहीं होगा। देश में चुनाव अपने समय पर होगा। जब सरकार का कार्यकाल राज्य सरकारों का पूरा होगा तो उसके बाद तुरंत जो प्रोसेस है कि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव जो कराने होंगे वो कराए जाएंगे, जो अभी तक फॉलो हो रहा है। लेकिन उनका जो टेन्योर होगा वो 2029 में खत्म हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे यहाँ 2026 में मेरा 3 साल का ही टेन्योर पूरा हुआ है, 2029 में या मेरा 2 साल का टेन्योर हुआ है मेरे राज्य का, या कोई सीएम कहे, इससे कोई मतलब नहीं है। 2029 में आपका टेन्योर पूरा हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कॉमन ग्राउंड जो है वो बनाना जरूरी था। तो ये 2 अहम सवालों के जवाब हमने आपको दिए इसमें। तो आपको ये भी बता दें कि किस तरह से, अब सवाल ये है कि किस तरह से ये सदन के भीतर पास होने वाला है बिल। क्या कुछ मजबूरियां आने वाली हैं, क्या कुछ चुनौतियां आने वाली हैं, क्योंकि कई दल इसका विरोध कर रहे हैं, और किस तरह से इस पर कामकाज जो है वो होगा, सहमति बनाई जाएगी। अब यहां पर क्या कई दल जो हैं जो पहले से, चलिए संदीप पाठक आम आदमी पार्टी से क्या कुछ कह रहे हैं इस पर, आइए सुनवाते हैं आपको। इसके अलावा भी इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज है। ऐसे आप आउटराइटली रैंडम आइडियाज लेकर जो असली मुद्दे हैं, ना आपको देश में हेल्थ सिस्टम को इंप्रूव करना है, ना एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करना है, ना ही गुड गवर्नेंस पे फोकस करना है, आप ऐसे आइडियाज लेकर आ रहे हो जो प्रैक्टिकल नहीं है अभी। चलिए, तो यहां पर जाहिर सी बात है कि जो दल इसके विरोध में थे वो विरोध करते रहेंगे, लेकिन स्थितियां जो हैं अब बदलने लगी हैं। तो ऐसे में क्या कुछ और पार्टियां, क्योंकि 2024 के जो चुनावी नतीजे 8 जून के बाद, उसमें जब चुनाव में पहले बीजेपी जा रही थी तो उसके पास 300 से ज्यादा सीटें थी, अभी फिलहाल मिलीजुली सरकार है। तो क्या कुछ लोगों के, पार्टियों के विचारधारा में परिवर्तन आने की संभावना है? इन तमाम पहलुओं को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं, जरा सुनते हैं। बेहतर तरीके से विकास के राह पर आगे बढ़ने का मार्ग तय करने का अवसर मिलेगा। देखिए, वो पहले से भी विरोध कर रहे थे, 32 पॉलिटिकल पार्टीज ने साथ दिया था, अनेक राजनीतिक दल खिलाफ में भी थे, लेकिन ये एनडीए का संकल्प था और इस संकल्प को कैबिनेट की मंजूरी से आगे बढ़ाने का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो गया है। चलिए, तो आपको एक बार फिर से बता दें, मोदी कैबिनेट का ग्रीन सिग्नल मिल गया है वन नेशन वन इलेक्शन को। सरकार ने पहले, गिरिराज सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। हो गई खड़गे की भाषा केवल विध्वंसक भाषा होती है, निगेटिव होती है। ये खड़गे वही हैं जो देश को कहा था कि अगर 20 सीट और आ जाती तो मोदी सहित सबको जेल भेज देता। ये देश के विकास के लिए जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन। देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी है, क्योंकि 2-3 महीने सारे फोर्स वहां लग जाते हैं। ये देश के प्रगति के लिए जरूरी है। और 1967 के पहले तो खड़गे बताएं ना, राहुल बताएं कि एक देश एक इलेक्शन होता था कि नहीं होता था, उसमें कौन सा नुकसान था? क्यों नहीं नेहरू उस समय इसको रोक दिया था? तो जब एक नेशन एक इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, ये पॉलिसी दी बेस्ट पॉलिसी है। इसे पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कांग्रेस विरोध कर रही है या अपोजिशन, जो भी विरोध करेंगे। देश का नौजवान चाहता है, देश का हर नौजवान चाहता है कि देश की विकास हो। सालों भर चुनाव, पैसे खर्च होते हैं, देश का पैसा खर्च होता है। ये लोग देश के दुश्मन हैं, इसी तरह से बात करते हैं। चलिए, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर विपक्षी पार्टियां जो हैं वो कह रही हैं कि भाई, आप आम आदमी पार्टी की तरफ से रिएक्शन आया संदीप पाठक का कि आप 4 स्टेट में तो इकट्ठे चुनाव करा नहीं पाए हैं, तो किस तरह से आप वन नेशन वन इलेक्शन कराएंगे? विरोधी हैं, उनका विरोध करना बनता भी है। साथ ही यहां पर अलग अलग रिएक्शन जो आ रहे हैं, उसमें कोई कह रहा है कि फेडरल सिस्टम जो है उसको कहीं ना कहीं खतरा बताया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अब तक कमेटी को अपना रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन पर जेएमएम का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुन लीजिए। बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी,
और अभी तो उसने कैबिनेट से भी कर दिया। वो चाहती है कि देश में सिर्फ एक ही पार्टी का राज रहे और कोई बाकी जो रीजनल पार्टियां हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाए। ऐसे भी तोड़ फोड़ करके जैसे तैसे आपने देखा होगा एनसीपी को तोड़ा गया भाजपा के द्वारा, उसी तरह से शिवसेना को तोड़ा गया। अभी उड़ीसा में आपने देखा कि बीजेडी को लगभग खत्म कर दिया गया। झारखंड में लगातार तरह तरह के तिकड़म भिड़ाए जा रहे हैं यहाँ के जेएमएम को नुकसान पहुंचाने के लिए। किस तरह से उसके मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया, हमारी पार्टी से भी तोड़ के जो सीनियर लोगों को ले जाया जा रहा है। तो ये जब ये हथकंडे लगातार अपना रहे हैं और ये वन नेशन वन इलेक्शन करके वो तो और ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहती है क्षेत्रीय पार्टियों को, ताकि भाजपा के अलावा शायद देश में और कोई पार्टी न रहे। आप ही सोचिए कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो, एक टाइम में दोनों लोकसभा और विधानसभा चुनाव हो, तो जहां पर गठबंधन की सरकारें हैं वहां अगर कोई एक पार्टी वापस ले ले अपना समर्थन तो सरकार गिर जाएगी। फिर भाजपा चाहेगी कि हम ही सरकार बना ले, या कहीं पर अगर सरकार टूट जाती है तो क्या आप राष्ट्रपति शासन लगाएंगे? क्या करेंगे आप? कार्यकाल कैसे पूरा कराएंगे किसी विधानसभा का? अगर चुनाव जिस समय होगा उस समय अगर 1 साल 2 साल बाकी रहा किसी विधानसभा का जो कार्यकाल होता है उसके हिसाब से, तो 2 साल तक आप क्या करेंगे? या तो फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा राष्ट्रपति शासन लागू करा के। ये संभव ही नहीं है प्रैक्टिकली। सिर्फ एक चुनावी एजेंडा है। भाजपा इस तरह से हमेशा डराती है। और फिर अभी तो सिर्फ कैबिनेट से पारित हुआ, इसे लोकसभा में जाना है, राज्यसभा में जाना है। और आपने देखा कि राज्यसभा में अभी संख्या बल इंडिया गठबंधन का ज्यादा है। तो जब संख्या बल ज्यादा है तो इसमें वो अपना जैसा चाहेगी नहीं कर पाएगी। क्योंकि चलिए, तो बिल को राज्यसभा लोकसभा में पास कराना चुनौती होगा और क्या तमाम दल जो हैं वो साथ आएंगे, ये तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन जो सवाल यहाँ पर जेएमएम नेता ने उठाया है उसमें बता दें कि साफ क्लियरली जो रिपोर्ट रिकमेंडेशन है उसमें मेंशन है कि अगर कोई सरकार बीच में यानी कि 2029 में चुनी जाती है कोई राज्य सरकार और 2032 में जाके वो गिर जाती है, अल्पमत में आ जाती है, तो चुनाव तो दोबारा होंगे लेकिन उसका टेन्योर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन जो अगला ड्यू है उसके हिसाब से। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया है। खड़गे ने वन नेशन वन इलेक्शन को असंभव बता दिया है। उसको नहीं मानते, ये नहीं चलने वाला है डेमोक्रेसी में। ये डेमोक्रेसी को टिकाना है तो जब जब चाहिए तब इलेक्शन करना पड़ेगा। जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं उनको एक बार फिर से बता दें कि देश में 2029 में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव मुमकिन है अगर कैबिनेट के प्रस्ताव को जो मंजूरी मिली है, जो बिल सरकार लेकर आएगी वो लोकसभा राज्यसभा में पास हो जाता है तो 2029 में देश प्रधानमंत्री चुनने के साथ साथ 30 मुख्यमंत्री भी चुनेगा। यानी कि लोकसभा के इलेक्शन और राज्यों के इलेक्शन एक साथ होंगे। और इसके लिए क्या कुछ किया जाएगा, किस तरह से को एग्जीक्यूट किया जाएगा। जो पहला सवाल लोगों के जहन में आता था कि भाई आप जो राज्य 2026, 25, 27, 28 इस तरह से इलेक्शन में जा रहे हैं तो क्या करेंगे आप? उनको उनका टेन्योर घटा देंगे, एक्सटेंशन करेंगे, क्या करेंगे? तो आपको बता दें कि चुनाव अपने तय समय पर ही होंगे। राज्य सरकार का जब कार्यकाल विधानसभाओं का पूरा हो रहा है तो उसी वक्त पूरा माना जाएगा। और जो अभी का प्रोसेस है कि आपको चुनाव कराने होते हैं 6 महीने के अंदर, तो वो चुनाव आपको कराने होंगे तय समय से। लेकिन अगर 2027 में किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो उसका कार्यकाल 5 साल का न होकर 2029 में खत्म हो जाएगा, यानी कि सिर्फ 2 साल का होगा। तो इसी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सभी स्टेट्स को एक पैरेलल प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा। कोई चुनाव रुकेगा नहीं, कहीं राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा, कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। चुनाव तय समय पर होंगे लेकिन उनका जो टेन्योर है, कार्यकाल है, वो 2029 और आपके राज्य में होने वाले चुनाव के हिसाब से तय हो जाएगा। इस बीच आपको बता दें प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर पोस्ट करते हुए लिखा, इससे लोकतंत्र को नुकसान होगा। क्या कुछ लिखा है ओवैसी ने वो भी आपको बताते हैं। आई हैव कॉन्सिस्टेंटली अपोज्ड वन नेशन वन इलेक्शन। तो वो कह रहे हैं कि इससे लोकतंत्र को खतरा होगा, डेमोक्रेसी खतरे में आएगी। और जिस तरह से खड़गे भी कह रहे हैं कि यह असंभव है, तो तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं जिन्होंने कमोबेश जब पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने तमाम पार्टियों से उनका व्यू जाना, उनके कंसर्न्स जाने और उसके आधार पर अपनी सिफारिशें, रिकमेंडेशन और सुझाव जो हैं वो दिए हैं, तो तब भी जिन पार्टियों ने विरोध किया था कमोबेश वही रिएक्शन जो है उन पार्टियों के निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच
लोकसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। अब बीजेपी उतनी ताकतवर नहीं है, दूसरी पार्टियों ने भी अपनी जगह बनाई है, तो क्या उनका मन भी बदलेगा, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। आम आदमी पार्टी ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया था, इस पर आम आदमी पार्टी आज भी कायम है। देखिए, अभी 4 राज्यों के चुनाव होने थे। ये 4 राज्यों के चुनाव एक साथ कराने में असमर्थ थे। इन्होंने सिर्फ हरियाणा का और जम्मू कश्मीर के चुनाव कराए और 2 राज्य झारखंड के और महाराष्ट्र के इन्होंने चुनाव ही नहीं कराए। तो मेरा ये सबमिशन है कि जब ये 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पा रहे, वन नेशन वन इलेक्शन कैसे कराएंगे? इसको भी छोड़िए, हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव आप महाराष्ट्र और झारखंड के साथ करा दीजिए। उसमें भी ये कराने तैयार नहीं है, कह रहे हैं कि हम 3 इलेक्शन एक साथ नहीं करा। आप 3 इलेक्शन 4 इलेक्शन तो एक साथ करा नहीं पा रहे हो, पूरे देश में कैसे कराओगे? तो ये कैसे होगा, किस तरह से होगा, ये तमाम सवाल हैं जिसके बारे में जानकारी जो है लगातार आएगी। कांग्रेस नेता हरीश रावत का भी रिएक्शन इस पर आ गया है, क्या कह रहे हैं वो, जरा वो भी सुनिए। भाजपा इस बात को समझ गई है और मुझे जो जानकारी मिली है कि पिछले दिनों जो आरएसएस के शीर्ष की बैठक हुई थी, उसमें भी ये बात आई थी कि जो अब चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा में तो भाजपा निश्चित तौर पर हार रही है, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र झारखंड में भी उनकी हार है। तो भाजपा में ये रियलाइजेशन बड़ी तेजी से बढ़ रहा था कि आने वाले 9 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं उनमें उनको हार दिखाई दे रही थी और 3-4 स्टेट हारने का अर्थ होता कि जो उनका कोलिशन गवर्नमेंट है वो कोलैप्स कर जाती सेंटर में। तो भाजपा ने ध्यान हटाने के लिए, पॉलिटिकल नैरेटिव को बदलने के लिए और इस समय ये गिमिक किया है, मगर ये गिमिक है, ये कुछ नहीं है। कैबिनेट देखते हैं, कैबिनेट ने अप्रूव किया है, क्या अप्रूव किया है देखेंगे उसमें, और उसके बाद इस बात को भी देखेंगे कि क्या कब बिल लेकर के आते हैं उस समय क्या पोजीशन रहती है। क्योंकि हमारा मानना है कि इस तरीके की रिक्वायरमेंट यदि ऐसा करने के लिए भी कम से कम 6-7 संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता पड़ेगी और इस समय न लोकसभा में न राज्यसभा में अपने बलबूते पर भाजपा इस तरीके के संशोधन कराने की स्थिति में नहीं है। चलिए, तो विपक्षी पार्टियां से पॉलिटिकल गिमिक ध्यान हटाने की कोशिश करार दे रही हैं, लेकिन सरकार इसको कैबिनेट में मंजूर करके शीतकालीन सत्र में लाकर इसके प्रति अपनी कमिटमेंट, संजीदगी साबित कर रही है। बहरहाल छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। 1 जनवरी 2025 से मान लीजिए अब पूरे देश की विधानसभाओं का और देश की लोकसभा का इलेक्शन एक साथ होगा। 5 साल के लिए वो चलेंगी सरकार। 2 साल बाद सरकार गिर जाती है, कहीं की किसी राज्य की या केंद्र की सरकार 2 साल बाद गिर गई। आज संविधान का प्रावधान है कि सरकारें 5 साल के लिए चुनी जाएंगी। 2025 को चालू किया, 2 साल बाद 2027 में केंद्र सरकार गिर गई या किसी राज्य की सरकार गिर गई और वो 5 साल के लिए चुनी जाएगी। तो उसका अगला इलेक्शन कब आएगा? 2032। बाकी जगह कब होंगे इलेक्शन? 2030। तो वन नेशन वन इलेक्शन का क्या होगा? संभव ही नहीं है। जब तक आप ऐसा प्रावधान संविधान में नहीं लाते कि गवर्नमेंट्स अगर गिरती हैं तो वो अब अगर चुन के आएंगी तो शेष 5 साल के समय के लिए ही चुन के आएंगी, या आप चुनाव ही नहीं कराओगे। चलिए, तो टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि अगर राज्य सरकारें अल्पमत में आती हैं, गिर जाती हैं, तो उसके बाद अगर आप चुनाव कराएंगे तो वो सरकारें फिर 5 साल के लिए अगर चुनकर आती हैं तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन खत्म हो जाएगा, उसका कोई आधार नहीं रह जाएगा। और अगर आपको बीच में उनका टेन्योर कम करना है कि अगर अल्पमत में सरकार आती है तो उसका टेन्योर अगली बार चुनने वाली सरकार का 2 साल 2.5 साल या जितना भी समय बचा है उतना होगा, या फिर वहां राष्ट्रपति शासन लगेगा बचे हुए वक्त में। अगर ऐसा कुछ प्रावधान आप लाते हैं तो आपको संविधान में संशोधन करने होंगे और इसके लिए आपको मेजॉरिटी चाहिए, जो फिलहाल न तो लोकसभा में है न राज्यसभा में आपके पास। तो विपक्ष अपने अपने तर्क दे रहा है। आरजेडी की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आ रहा है, जरा वो भी सुन लीजिए। वन इलेक्शन कैबिनेट के डिसीजन हुए, प्रारूप क्या होगा? इस देश के अंदर में कई राज्य हैं जिनके चुनाव अलग अलग समय पे होते हैं। आप चाहते हैं कि देश में
केंद्र का चुनाव, राज्य का चुनाव एक बार हो, तो उसके लिए एक पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए। कल कोई राज्य में सरकार बनती है और फिर अकारण किसी कारण से वो सरकारें गिर जाती है, तो क्या उतने काल अवधि तक उन राज्यों में प्रेसिडेंट रूल रहेगा या फिर सभी राज्यों के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे? ये सारे सवाल हैं और थोड़ा अनप्रैक्टिकल दिखता है। बाबत भी केंद्र सरकार ने निर्णय कैबिनेट से लिया है, राज्यों के चुनाव होना है, महाराष्ट्र हो, हरियाणा है, फिर झारखंड के भी चुनाव हैं, तो अलग अलग राज्यों के चुनाव अलग अलग समय पे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस राग को कई बार आलापी है, पर इसका कोई पुख्ता एक ड्राफ्ट तैयार कर करके अभी तक पीपुल डोमेन में नहीं डाली है कि हम किस रूप में करेंगे। अगर लगता है कि तत्काल करना है, तो क्या चुनी हुई केंद्र की सरकार राज्यों के चुनाव के साथ भांग करके एक बार कराना चाहते हैं, या जिन राज्यों में चुनाव ड्यू है, होने हैं फरवरी में, जनवरी में, दिसंबर में, उन राज्यों के चुनाव रोक दिए जाएंगे? आखिर वन नेशन वन इलेक्शन होगा कैसे, या फिर आने वाले कल में एक साथ कराएंगे? वो सारे सवाल हैं। थोड़ा अव्यवहारिक प्रतीत होता है, क्योंकि लोकतांत्रिक देशों में एक साथ चुनाव करा कर करके एक साथ सब कुछ लेके चलने की बात कह रहे हैं, तो बीच में जो आएगी चीजें उसको कैसे निपटा जा सकता है, क्योंकि लोकतंत्र है भैया। सरकार की मंशा ठीक नहीं लगती है? सरकार की मंशा से ज्यादा व्यवहारिकता का सवाल है।